हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक और नए व्लॉग में, नई सुबह के साथ नई शुरुआत। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे व्लॉग्स देखते हो, उन्हें लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो। थैंक यू सो मच। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे से। आज है अमावस्या। मैं उठ गई हूँ सुबह 4 बजे और मैंने 4:15 बजे अपना व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। तो जैसा है कि आपने देखा कि सबसे पहले उठते ही मैंने अपना मेन गेट खोला और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया, जैसा कि मैं हमेशा कई सालों से करती आ रही हूँ। और फिर पतिदेव ने कल शाम को फरमाइश की थी कि भाई मुझे काले छोले की सब्ज़ी खाए कई दिन हो गए हैं, तो फिर मैंने उनके लिए रात को ही काले छोले भिगो के रख दिए थे। और फिर मैंने सुबह उनको धो के अच्छे से कुकर में डाल दिया और उसके बाद थोड़ा सा नमक और पानी डाल के उसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। और गैस पे मेरा ये पानी होने लग रहा है छोटे वाले पतीले में। तो जोश जोश में मैंने इसको उठा तो लिया, लेकिन ये गर्म था और फिर उंगलियां मेरी जल गई थी, तो मैंने फिर भी इसको उठा के रख दिया। और दोबारा से अब मैं इसको ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब जब पानी डालूँगी तो मैं इसको संडासी से डालूँगी, अपने मग्गे में पानी डालूँगी। तो मैंने संडासी उठाई और अपना मग्गा पानी का भर लिया था मैंने। तो जब मैं पानी पीती हूँ सुबह का गर्म, तो उसमें मैं डालती हूँ 2 चुटकी नमक, काले वाला। सेंधा नहीं डालती, सफ़ेद नहीं डालती। तो हमेशा ही मैं काले नमक की 2 चुटकी डालती हूँ भाई पानी में, और फिर उसको मैं पीती हूँ। इससे ये अच्छा होता है काला नमक। तो मैं काले नमक वाला पानी ही पीती हूँ डेली। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं चावल भिगो देती हूँ, खीर भी बनेगी। और भीगे हुए चावलों की जो खीर है वो टेस्टी भी बनती है, जल्दी भी बनती है और दूध में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं चावल। यानी कि कहने का मतलब है कि बढ़िया खीर बन जाती है भीगे हुए चावलों की। और जब तक मैं अपना साफ़ सफाई करूँगी, मेरे छोले भी उबल जाएंगे, मेरे चावल भी भीग जाएंगे। और फिर नहाने के बाद ही मैं खीर बनने के लिए रखूँगी। खीर मैं पहले नहीं बनाऊँगी भाई, क्योंकि आज देवतान की रोटी निकलेगी। तो मैं अपना यहाँ पे उकड़ू बैठकर पानी पीने लग गई थी। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सोफ़े भी है, बेड भी है। लेकिन सुबह वाला जो पानी पीती हूँ मैं, गर्म पानी, गर्मी हो या सर्दी, गर्म ही पीती हूँ और उकड़ू बैठकर ही पीती हूँ। तो उसके बाद मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई करने में लग गई थी। पहले मैंने अपने सोफ़े वगैरह अरेंज कर दिए थे, डस्टिंग कर दी थी बाहर वाले लिविंग रूम की। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया था। पहले झाड़ू लगाई थी और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगा दिया था। वही दरवाजे तो मेरे को बंद करने पड़े, क्योंकि अंदर एसी की कूलिंग थी। पोछा लगा के मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था हस्बैंड के कमरे का, और बच्चे भी सो रहे थे एक साइड। उनका रूम यहाँ से नहीं दिखाई देता, सामने वाला रूम है जो ये हस्बैंड है यहाँ पे। तो फिर मेरा पोछा लग गया था। आप लोगों को पता है मैं पोछा हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ। ये मेरा मेन गेट है। बाहर साफ़ सफाई वाले आते हैं, लेकिन मैं तो अपना गेट हमेशा खुद ही साफ़ करती हूँ भाई। पोछा भी लगाती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ डेली। ये एक अलग बात है कि मैं व्लॉग्स में नहीं दिखा पाती सुबह का रूटीन। तो आज अमावस्या का था, इसीलिए व्लॉग मैंने स्पेशल शूट किया है। तो यहाँ मेरे झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया और फटाफट मैं चली गई थी फिर ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाने। और डुबकी लगा के जैसे ही आई, आते ही मैंने रख दी थी खीर बननी। और मेरी इधर खीर बनने लग रही थी, मेरे छोले उबल के कंप्लीट हो चुके थे। तो जैसा ही फिर मैंने इनमें तड़का लगाना था और तड़का लगा दिया था, और बीच में आटा भी गूंद दिया था। ये मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है और इधर मेरी खीर बनने लग रही है। सब्ज़ी बड़ी ही टेस्टी है, बिना लहसुन प्याज की है भाई, बड़ी टेस्टी लगती है बिना लहसुन प्याज की काले छोले वाली सब्ज़ी। और ये खीर मेरी रेडी हो चुकी है, दोनों चीज़ मेरी तैयार होगी। आटा मेरा गूंद चुका है। अब मैं सेकूँगी रोटी, क्योंकि हस्बैंड भी उठ चुके हैं, वो भी रेडी होने लग रहे हैं। तो उन्हें फिर लेट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने फटाफट रोटी सेक दी है। पहले गाय की रोटी निकाल लूँगी मैं, क्योंकि बेटा भी उठानी है। रोटी निकाल के मैं एक थाली में रख दूँगी, 4 रोटी और खीर और सब्ज़ी एक साइड में ढक के रख दूँगी, ताकि बाद में फिर बेटा जब उठे तो वो गाय को दे के आ सके। तो मैंने ये रोटी निकाल के प्लेट के साथ ढक कर के एक साइड में रख दी है, क्योंकि यहाँ गाय आसपास तो है नहीं, थोड़ा दूर ही जाना पड़ता है गाय को रोटी देने के लिए। तो इधर हस्बैंड भी खाना पीना खा के रेडी हो चुके थे, बस चाय चाय बाकी थी उनकी। ये मैंने उनको चाय छान के चाय दे दी थी उनके। जब तक वो चाय पीएंगे मैं उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। सब्ज़ी और वो तो मैंने पहले डाल के रख दी थी। तो सब्ज़ी और खीर ताकि ठंडी हो जाए। तो मैं रोटी पैक कर रही हूँ उनकी। तो रोटी पैक करने के लिए मैं कागज़ वाला रैप लेती हूँ भाई, एलुमिनियम रैप कभी नहीं लेती। इधर रोटी पैक हो गई थी, सब्ज़ी और खीर
रख दी थी। तो पतिदेव बोले अभी तो आज सैलेड तो मुझे देगी नहीं, तो यूँ कर थोड़ी सी नमकीन डाल दे मेरे टिफ़िन में। तो क्योंकि भी 5 बजे आते हैं हस्बैंड, 4 बजे के बाद उनकी छुट्टी होती है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ खाने को देना पड़ता है अलग से मेरे को। तो उनका कंप्लीट टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया था, पैक कर दिया था और उनको दे दिया था। फिर उसके बाद हम दोनों लिफ्ट से उतर के नीचे चले गए थे और वो अपना ड्यूटी चले जाते हैं, मैं अपना पार्क में चली जाती हूँ। भाई मेरी घूमने की एक्सरसाइज की वीडियो शूट नहीं हो पा रही है आजकल। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं अपनी घूमने की वीडियो शूट करूँगी और फिर आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पतिदेव और मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो लिफ्ट आ गई थी और फिर हम चले गए थे नीचे। तो आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर, थैंक यू सो मच।